श्री रामायण जी में पृष्ठ नंबर है 179, 179 पृष्ठ नंबर। अयोध्या कांड में 17वां सर्ग है। एक एक प्रसंग जो है ज्ञान देता है, प्रेरणा देता है, पथ प्रदर्शक बनता है। जीवन में सुख दुख आवेगा आवेगा, कठिनाइयाँ आवेगी। तो इस पर महाराज कहते हैं, धीर जनों पर दुखड़े आते उनसे वे परखे जाते हैं। घबराए नहीं, उदासीनता नहीं आई, राघव जी के शिकन नहीं आई। मगर अब जब अपने महल में आए, सीता जी के पास शिकन आ गई, उदासी आ गई, उदास हो गए। क्या सोच करके उदासी आई? ये नहीं सोच करके कि मैंने बन जाना है। ये सोच करके उदासी आ गई कि राजा जनक ने बड़े लाड़ प्यार से सीता जी को पाला परोसा और बड़ी आस से विवाह किया था कि ये सुख से रहेगी। मगर आज सुख के दिन छट रहे हैं और दुख के बादलों में वह घिर रही है। ये सोच आ गई। जब सोच आई, जब सीता जी ने देखा उदासीनता को राघव जी के चेहरे पर, तो सीता जी क्या कहती हैं? उदासीन देखा नहीं किसी काल मुख चंद, पूर्ण के दिन आज क्यों कला बनी है मंद। ऐसे उत्सव के समय होते हर्ष उल्लास, पर क्यों पति मुख मधुर पर नहीं मुस्कान विलास। कहने लगी कि मैंने आज तक आपका चेहरा उदास नहीं देखा, मगर आज उदासी क्यों है? और फिर आज तो बड़ा उत्सव है, आज तो हर्ष और उल्लास का दिन है, और आज के दिन उदासी, कारण क्या है? बार बार जब पूछा तब राघव जी ने कहा, मध्यमा ने कहा है, 2 बार मांगे, एक में भरत को राज और मेरे को 14 वर्ष का वनवास। तो मैंने वन में जाना है, तो आपने यहाँ रहना है, सास ससुर की सेवा करनी है, अपने देवरों को भाई समान समझना है, और उनके आगे अपना दुखड़ा नहीं रोना, और उनको कभी उलाना नहीं देना, कभी उलाना नहीं देना कि बिना कारण मेरे पति को वनवास भेजा, ये नहीं कहना। ये बात सब कह रही थी। कह रहे थे राघव, तो माँ सीता जी क्या कहती है कि मेरे को जो उपदेश दे रहे हो, मेरे पिता ने मेरे को ये बचपन में सब दिया हुआ है। मेरा क्या धर्म है, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं जानती हूँ। अब देखो बात समझने की है। राघव जी क्या कहते हैं कि सीते, आज तक तूने मेरी बात का कभी इनकार नहीं किया, मैंने जो कहा तूने माना, मगर आज देखो सीता जी इनकार कर रही है। अब जानना है, समझना है कि देखो पत्नी का धर्म है पति की बात को मानना, मगर आज क्यों नहीं मान रही है? इस धर्म से भी जो उत्तम धर्म कहा गया है हमारे कर्तव्य का, वह उत्तम है। क्या है कर्तव्य पत्नी का? पति का साथ देना। पति विपदा में आ जाए, अड़चन में आ जाए, किसी कठिनाई में आ जाए, आज जग में देखते हैं कि ऐसे समय में पत्नियां साथ छोड़ जाती हैं। मगर सीता जी क्या कहती है? मेरा भाग्य आपके साथ बंधा हुआ है। बाकी सबके भाग्य अपने अपने होते हैं, मगर पत्नी का भाग्य पति के साथ बंधा हुआ है। जहां आप जाओगे मैं साथ जाऊंगी। अब समझने वाले बहुत लोग कटाक्ष करते हैं, प्रश्न भी पूछते हैं कि सीता जी तो हट कर रही है, मैंने साथ जाना है। अब लक्ष्मण जी जब जा रहे थे, उर्मिला ने हट क्यों नहीं किया? उसने क्यों नहीं कहा कि मेरा धर्म है पति के साथ जाना? ये समझना है क्यों हट नहीं किया। लक्ष्मण जी सेवा हेतु जा रहे थे। लक्ष्मण जी ने संकल्प लिया, व्रत लिया कि मैं 14 वर्ष दिन रात जाकर मैं राघव जी की सेवा करूंगा। सेवा के लिए कोई जावे, व्यापार के लिए जावे, देश विदेश में युद्ध में जावे और कहे अर्धांगिनी मैं तो साथ जाऊंगी,
नहीं हो सकता है। सैनिक युद्ध में जावे, अर्धांगिनी कहे मैं तो साथ ही जाऊंगी, भाई युद्ध क्या करेगा। व्यापार के लिए जावे व्यापारी और अर्धांगिनी कहे मैं साथ जाऊंगी, वह व्यापार नहीं कर सकेगा। सेवा के लिए जावे अर्धांगिनी कहे मैं तो साथ जाऊंगी, तो वह सेवा नहीं कर पाएगा। यहाँ कर्तव्य उर्मिला का यही है, उसकी सेवा में बाधा ना डाले। और यहाँ सीता जी का धर्म कर्तव्य क्या है, पति दुख में है और इस समय साथ देना उसकी ड्यूटी है, धर्म है। तो बहुत कही बात राघव जी ने समझाई, मगर सीता जी ने इनकार कर दिया और कहने लगे मैं साथ चलूँगा। तब राघव जी ने फिर दिखाया भय, डर कि वनों में क्या है, खूंखार जानवर हैं, सर्प हैं, चीते हैं और भयंकर स्थानों से निकलना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, तिनकों पर चलना, कंकरों पर सोना, तरह तरह की बात सब कहे। तो कहने लगी माँ सीता मेरे को डराओ मत, मैं अपना धर्म जानती हूँ, मैं अपनी ड्यूटी जानती हूँ। और कटाक्ष कर दिया, मधुर कटाक्ष। क्या किया कि आपके व्यवहार से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप पुरुष देह में स्त्री हो। जब राजा जन को ये पता लगेगा कि आप पुरुष देह में स्त्री हो तो उपहास होगा, मजाक उड़ाया जाएगा। आपके व्यवहार से ऐसा लगता है कि आपका व्यवहार स्त्रियों जैसा डरपोक है। तो बहुत कही बात। तब राघव जी ने फिर क्या कहा, निर्भय देव सम्मान जान तू मुझको प्यारी, बहुत आवश्यक थी जाननी इच्छा तुम्हारी, इसी कारण से कि प्रेरणा पहली सारी, होकर निर्भय परम संगनी बनो हमारी। ये सीते जो कुछ मैंने तेरे को कहा, मैं तेरी इच्छा जानने के लिए कहा था। ये नहीं है कोई कहे कि जी अब मेरे को देश निकाला मिला, आप सब मेरे साथ चलो, आप अर्धांगिनी हो, आप क्यों नहीं चलती हो, सुख में साथ दिया है, दुख में क्यों नहीं देती हो। नहीं, तुम्हारी इच्छा जाननी थी, तुम्हारी इच्छा मैंने जान ली है, तो इसलिए अब तैयार हो जाओ मेरे साथ चलने के लिए। एक एक प्रसंग ज्ञान से भरा हुआ है। गृहस्थियों के लिए ये उत्तम ग्रंथ क्यों माना गया है, ये पथ प्रदर्शक है। बहुत बार निर्णय नहीं कर पाते हम क्या करना चाहिए, मगर ये प्रेरणा देता है, पथ प्रदर्शक है, रास्ता दिखाता है। अक्सर कह देते हैं अर्धांगिनी है वह साथ रहेगी, मगर अर्धांगिनी है साथ रहेगी कहाँ पर, यहाँ यज्ञ होवेगा, यहाँ धर्म कर्म का काम होवेगा। यज्ञ धर्म शुभ कर्म संगनी, कही पत्नी पति अर्धांगिनी। ये नहीं बुरे कामों में कहो जी मेरी अर्धांगिनी है तो तेरे को साथ देना चाहिए, गलत कामों में साथ देना चाहिए, नहीं। यहाँ यज्ञ हो रहा है, धर्म हो रहा है, कर्तव्य का पालन हो रहा है, वहाँ पत्नी ने साथ रहना है। अब बात आ गई, राम जी ने कह दी कि तूने मेरी बात कभी इनकार नहीं की और अब भी मैं जो कहूँगा इनकार नहीं करना है। अब माँ भवानी ने कभी इनकार नहीं किया, आज इनकार कर रही है, मैं नहीं मानूंगी आपकी बात। क्यों नहीं मानूंगी? राघव जी को कहने लगी विवाह काल में आपने सुना नहीं था क्या उपदेश दिया था पिता ने, सुख दुख में तूने साथ देना है। सुख में ने साथ दिया, दुख में भाग जाऊं, ये मेरा धर्म नहीं है। जो मेरा धर्म है, जो मेरा कर्तव्य है, वह मैं करूंगी। तो इसलिए कर्तव्य धर्म उससे भी ऊंचा आ जाता है। ये कहना मानना ना मानना ये बात अलग हो जाती है, आगे वर्णन आवेगा समझेंगे। राजा दशरथ हुक्म देते हैं, आदेश कर देते हैं कि ये करो, राघव इनकार कर देते हैं। अब राघव जी हैं एक पिता के वचन के लिए 14 वर्ष के लिए तो वनवासी बन गए। अब राजा दशरथ कुछ कहते तो मानते नहीं, ये कैसे अब समझेंगे आगे। पहले बात ये समझनी है, जब सीता जी को हाँ कह दी चलिए आप, जो तुम्हारे पास वस्त्र हैं, बिस्तर हैं, सामग्री है, लुटा दे, दान कर दे,
सबको दे दे। तो ऐसी कोई वस्तु ना होवे जहाँ पर जिसको देख करके पिता और माताओं का मन दुखी होवे, क्योंकि कोई वस्तु किसी की हो, हम जब देखते हैं कह देते हैं ये उसकी वस्तु है, उसको देख करके जब उससे दूरी होती है तो उसकी याद अधिक आती है। तो इसलिए सब कुछ लुटा दे, सब दे दे। तो सब बात कही, तब लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर आगे आए, खड़े हो गए, कहने लगे भाई मेरी बात भी सुनिए आप, मेरी इच्छा है मैं आपके साथ वनवास में चलूं, इसलिए मेरे को अनुमति दे। 14 वर्ष दिन रात जाकर मैं आपकी सेवा करूंगा, ये मेरा संकल्प है, ये मेरा व्रत है। पहले रोका, राघव जी ने कहा पिता के साथ रहो, तब लक्ष्मण जी ने हट किया, तब राघव जी ने हाँ कह दी, ठीक है आप चलिए। तो इसी प्रसंग में ये वर्णन आया है। उर्मिला जो थी लक्ष्मण जी की पत्नी, अब लोग कह देते हैं कि उसने हट क्यों नहीं किया, उसने जिद क्यों नहीं की, मैं भी साथ जाऊंगी। मान लिखते हैं सेवा समर हेतु जब जावे, सेवा समर हेतु जब जावे, पत्नी पथ में नहीं तब आवे, देश विदेश बनिज को जाना, संकट हरण कर्म भी नाना, भार्य कभी ना बाधक होके, धर्म पथ से पति को रोके, क्षत्रिय कुल की सतियां ऐसी, होती थी उर्मिला जैसी। उर्मिला जी की बहुत बड़ाई की है, कैसी सती थी, उसने अपने धर्म को निभाया। ये नहीं कहा कि मैं तेरे साथ चलूंगा, क्यों नहीं कहा, लक्ष्मण जी व्रती हो गए थे सेवा के, कि सेवा करूंगा। तो सेवा में जब कोई जावे पत्नी बाधा नहीं डालती है, यज्ञ में कोई जावे, युद्ध में जावे, वाणिज्य व्यापार के लिए जावे, पत्नी बाधा नहीं डालती है। दूर देश में भी बैठी हुए अर्धांगिनी का धर्म निभा रही है। तो अब विदा होने लगे, आगे जाने लगे, पिता के पास पहुँचे। अब पिता राजा दशरथ क्या कहते हैं, बहुत उत्तम प्रसंग है। भूपति ने सुन वचन उचारे, राम परम प्राणों से प्यारे, वरदान मैं हूँ मैं तथा ही, पंछी जाल में हो जथा ही, रानी माया अति फैलाई, मेरी बुद्धि विचलित बनाई, उसने छल से मुझको घेरा, वनवास हुआ जिससे तेरा। कि हे राम, जैसे पक्षी जकड़ में आ जाता है, फिर तड़फड़ाता है, निकल नहीं पाता है, कुछ कर नहीं पाता है, मेरी स्थिति वैसी है। मैं रानी के बचन जाल में बंध गया हूँ, फंस गया हूँ, अब निकल नहीं पा रहा हूँ। अब क्या कहता हूँ मैं तेरे को, घोर अन्याय करी यदि कोई, गिना गया अपराधी सोई, ऐसा दोषी मुझको पाओ, बांध मुझे राजा बन जाओ। हे राम, मेरे को घोर अपराधी समझ करके जैसे उसको दंड दिया जाता है, उसको वैसा दंड मेरे को दो। मेरे को बांध लो, कैद कर दो और राजा बन जाओ। ये राजा दशरथ कहते हैं। बिने सहित बोले रघुधाई, देता हूं मैं देव दुहाई, ऐसा पथ मुझे ना बताओ, धैर्य धरो शांति मन लाओ। कि ऐसे पथ न दिखाओ मेरे को, धैर्य, अब हिम्मत से काम करो। अब हिम्मत टूट रही थी राजा दशरथ की, दुखी थे, तो दुखी थे तो अब कर कुछ सकते नहीं थे। जब राघव जी ने बात बात धर्म बताया, कर्तव्य का बात कही, अब वही राजा दशरथ जो पहले कहा नहीं था, रानी ने कह दिया, कहा तेरे पिता ने वचन दिए हैं, तेरे को वनवासी बनना है, उस समय मान ली बात। अब राजा खुद कह रहे हैं, अब मान नहीं रहे राम जी, क्योंकि ये धर्म नहीं अधर्म है, ये अधर्म है। यहाँ पुत्र मोह है, वहाँ सत्य पर चल रहे थे, अपने वचन पर चल रहे थे, राघव जी ने वो बात मानी। अब पुत्र मोह की बात है, राघव इनकार कर रहे हैं। तब राजा दशरथ ने कहा ठीक है, जा रहे हो, आज मेरे साथ भोजन करिए और रात्रि मेरे साथ रहिए। फिर भी इनकार कर दिया कि मैं यहाँ का भोजन नहीं करूँगा,
क्यों नहीं करूँगा? मैंने व्रत धारण कर लिया है। तो महाराज ने कहा है व्रत का उत्तम स्थान कहा गया है। जब व्यक्ति को व्रती हो जाता है उसके व्रत को फिर तोड़ना नहीं होता, उसमें सुजोग देना पड़े। अपने जीवन दैनिक जीवन में देखते हैं कि हम कह देते हैं किसी के घर जाओ ये खा लो, बार बार कहेगा, हट करेगा, जिद करेगा खाओ। मगर अगर हम कह दें मेरा आज व्रत है, वो क्या कहेगा? मैं नहीं पाप कमाऊँगा। ठीक है, आपका व्रत है, आप नहीं खाओ। व्रत उत्तम माना गया है। तब राघव जी कहने लगे अब मैंने वनों में जाकर के ही खाना है, अब मेरे को आशीष दो।